हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांक एंड इस वीडियो में आपको मैं चेन रिएक्शन को समझाऊंगा जो कि न्यूक्लियर फिजन का सेकंड पार्ट है। और इस पहले वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लियर फिजन को समझा दिया था और इस वीडियो में आपको उसका चेन रिएक्शन है जो कि आपके न्यूक्लियर फिजन के जो प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्रॉन है उसके थ्रू क्या होता है, कंटिन्यू होता है जो चेन रिएक्शन बनता है, उसी को मैं क्या करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में डील करूँगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपके न्यूक्लियर फिजन का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है, जो आपका हेवी न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। जिसके रिजल्ट में क्या बनता है आपका, जिसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट में क्या होता है, आपका एनर्जी सिक्रीट होता है। आपका क्या होता है, एनर्जी सिक्रीट होता है। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, आपके एनर्जी सिक्रीट होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन्स मतलब रिलीज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखा है, दैट्स मीन ये दो भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे गलत कोई है नहीं। ठीक। कोई टीचर्स आपको 2 से समझा रहा है, दैट्स मीन वो भी राइट है, और मैं जो 3 से समझा रहा हूँ वो भी राइट है। ठीक। क्योंकि 2 से 3 के बीच में आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या क्या है, आपके एनर्जी और आपके न्यूट्रॉन्स और उसके साथ कुछ रेडिएशन भी क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है। क्लियर। तो ये हो गया आपके न्यूक्लियर फिजन का रिजल्ट। और न्यूक्लियर फिजन में होता है क्या है, आपके हेवी जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियाइज में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। और ये इसका रीज़न क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इसमें न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो इसका मास जो है बढ़ जाता है, जिससे ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। जो आपका यूरेनियम का जो हमने न्यूक्लियस कंसिडर किया है उसका मास बढ़ जाता है, जिससे ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर। तो ये होता है इसका स्प्लिटिंग का रीज़न। ठीक। अब चलते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे चेन रिएक्शन की। तो चेन रिएक्शन किसके थ्रू होता है, जो आपके रिजल्ट में जो आपके न्यूट्रॉन्स बने थे वही क्या करता है, चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। ठीक। तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूँ तो जो आपका रिजल्ट था, यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन रिजल्ट। ठीक है। मतलब जिसके रिजल्ट में क्या बना था, आपके 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए थे। ठीक है। 3 न्यूट्रॉन, जस्ट सेकेंड, न्यूट्रॉन, उसके साथ एनर्जी, उसके साथ क्या था, एनर्जी था। ठीक। और रेडिएशन। ठीक है। यहाँ पे रेडिएशन इग्नोर करते हैं। 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी क्या हुआ था, सीक्रेट हुआ था। क्लियर, रिलीज हुआ था। अब यहाँ पे जो 3 न्यूट्रॉन्स थे वो ये है। ठीक है। 1 और ये 2 और ये क्या है, आपके 3। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, अब आपने जो सैंपल लिया था, ठीक है, उस वो कौन सा सैंपल लिया था, आपने यूरेनियम का क्या लिया था, न्यूक्लियस लिया था। दैट्स मीन आपने यूरेनियम का सैंपल लिया था। ठीक। अब यूरेनियम के सैंपल में एक न्यूक्लियस तो होगा नहीं। ठीक है। बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे उसके क्या होते हैं, न्यूक्लियस होंगे। ठीक है। तो ये जो आपका न्यूट्रॉन्स जो रिलीज़ हुआ था, जो कि हमने कब किया था, न्यूक्लियर फिजन में, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर अप कर लिया था। न्यूक्लियर फिजन में हमने जो ये न्यूट्रॉन को क्या किया था, रिलीज़ किया था। ठीक है। जो न्यूक्लियर फिजन के थ्रू वो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अपने जो करीबी, अपने जो नियर बाय जो आपके यूरेनियम के जो एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस है उसको क्या करते हैं, ये एक्साइट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो पहला न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ पहला न्यूट्रॉन। ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो पहला न्यूट्रॉन है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने जो नियर बाय यूरेनियम का एटम है, ठीक है, उसके जो न्यूक्लियस है उसमें जाके क्या करता है, हीट करता है, स्ट्राइक करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। ठीक। हीट करता है। हीट करने का मतलब क्या होता है, उसको क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली हीट कर रहा है, उससे जुड़ रहा है। ठीक है। उसको उस पर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक। और स्ट्राइक करने से होता क्या है, जो इसका एटॉमिक नंबर है, क्या है, सॉरी, मास नंबर क्या है इसका, 235 यूरेनियम का। ठीक है। अब यूरेनियम का जो 235 है, जब इसमें ये न्यूट्रॉन क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो ये क्या करता है, इसे बाइंड कर जाता है। ठीक है। जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है इसमें, जिससे क्या होता है, इसका 235 जो मास था वो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन के एडिशन से क्या हो जाता है, 236 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब 236 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका मास नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मास नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर। और जिससे ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होने के कारण ये क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है। मतलब यहाँ पे भी कौन सा फिनोमिना परफॉर्म हो गया, आपका न्यूक्लियर फिजन का। ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन हो जाता है, और ये क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है, आपका एनर्जी
और फिर से 3 न्यूट्रॉन्स क्या होता है ये रिलीज़ करता है। समझ रहे हैं आप? जो आपका पहला न्यूट्रॉन्स था वो क्या करता है, आपके करीबी जो यूरॉन के एटम थे उसके न्यूक्लियस में जाके क्या करता है, स्ट्राइक करता है, जिससे उसका जो मास नंबर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है और वो अनस्टेबल हो जाता है। जिससे क्या होता है, उस अनस्टेबल हो गया, दैट्स मीन वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, अपने आप को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल न्यूक्लियाइज में। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियाइज में क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया और कुछ एनर्जी सिक्रेट किया अपना, और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स फिर फॉर्म किया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं सेकेंड न्यूक्लियाई पे, सेकेंड न्यूट्रॉन पे, जो कि हमारा जब हमने पहला न्यूक्लियर फिजन किया था तब बना था वो वाला। ठीक है, तो सेकेंड जो न्यूट्रॉन है वो सेम प्रोसेस करेगा, वो इसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जो आपका ये जे वाला है, ठीक है, जो सेकेंड अगर मैं नाम दे दूँ, ठीक है, सेकेंड जो यूरेनियम का एटम है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, ये बाइंड करेगा और इसको भी क्या करेगा, 235 से 236 में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स मीन ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, इसके में भी क्या होगा, फिजन हो जाएगा। फिजन होने का मतलब क्या, स्मॉल न्यूक्लियाइज में ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। उसके साथ साथ आपके न्यूट्रॉन्स भी क्या करेगा, ये इमिट करेगा और वो उसका नंबर कितना होगा, 3। तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स ये भी रिलीज़ कर दिया। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स ये भी कर दिया और पहला वाले ने भी क्या किया, आपका 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक, और उसके साथ अगर अब मैं तीसरा न्यूट्रॉन की बात करूँ, जो हमने पहले जो न्यूक्लियर फिजन किया था उसमें जो फॉर्म हुआ था, जो तीसरा न्यूट्रॉन है उसकी अगर बात करूँ, तो वो भी क्या करेगा, अपने करीबी जो यूरेनियम के जो एटम थे उसके न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, उसको भी 236 में कन्वर्ट कर देगा, 235 से 236 में कन्वर्ट कर देगा। और ये कैसे होता है, 235 जो है उसका मास है, ठीक है, एटॉमिक मास है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन आके बाइंड कर जाता है इस न्यूक्लियस के साथ, तो इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन का एडिशन हो जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है, 35 तो पहले ही था, ये एक न्यूट्रॉन के आने से क्या हो गया, 36 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 236 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, फिर ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसको ज़रूरत से ज़्यादा इसका न्यूट्रॉन मिल गया। ठीक है, आप किसी गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा अगर हवा डालेंगे तो वो क्या होगा, उसका टायर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, वैसे ही होता है यहाँ पे, अगर किसी न्यूक्लियस में आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वही यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, तो उससे हुआ क्या, ये भी क्या करेगा, फ्यूज़न करेगा। ठीक है, फिजन करेगा। ठीक, जिससे क्या होगा, आपके स्मॉल न्यूक्लियाई जनरेट हो जाएंगे, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होगा, उसके साथ साथ आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो ये इसने भी क्या किया, आपके 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ किए। ठीक है, अब ये 3 3 3 मतलब ओवरऑल जब आपके जो मतलब एक जो न्यूक्लियर फिजन हुआ उससे क्या हो रहा है, आपका 3 3 6 3 9, मतलब 3 3 6 3 9, मतलब जो आपके 2 अगर फ्यूजन हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये चेन जो 3 3 ये जो मतलब रिलीज़ हुए हैं न्यूट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, फर्दर ये क्या करेंगे, किसी भी आपके जो यूरेनियम के एटम हैं उनके न्यूक्लियस में जाके क्या करेंगे, ये फिर से न्यूक्लियर फिजन फिनोमिना को परफॉर्म करेंगे और ये भी क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ करेंगे। तो इस तरह से ये चेन क्या होता है, कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है, कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है, कंटिन्यू बढ़ता रहता है और इसको कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की नीड नहीं होती। ठीक, मतलब ये क्या है, एक तरह से सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है। अब यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट का मतलब समझिएगा। ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट का मतलब होता है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, सस्टेनिंग यूनिट का मतलब होता है, आपने एक बार इसको क्या दिया, एक न्यूट्रॉन दे दिया। ठीक, उसके बाद इसको एक भी न्यूट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, फिर से फिजन कर रहे हैं, फिर उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है। तो ये चेन जो है सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट मतलब खुद से ही बन रहा है। ठीक है, आपको कोई एक्सटर्नल यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट कहा जाता है। जिसकी इन्वायरमेंट में आपका इन्वायरमेंट क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, जो एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम क्या होता है आपका, जैसे कि अगर मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, जिनको समझ नहीं है वो इग्नोर करना है इस चीज़ को। जो आपका इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम का एक मेन इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। जिसकी अगर मैं बात करूँ तालाब की, तो तालाब में क्या, तालाब की नहीं, जिसके रिवर की अगर बात करूँ, ठीक है, रिवर की बात करूँ तो रिवर में जो होता है, रिवर बोलता हूँ, तालाब की ही बात ले लेते हैं। ठीक, तालाब में क्या होता है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, उसमें आपको कोई मछली वगैरह डालना पड़ता है क्या, नहीं, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं और वो जो मछली हैं, वो अगर मछली आएंगे तो बहुत सारे आपके और भी एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक, और
जिससे क्या होगा, वो एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट की तरह, मतलब कुछ भी चीज़ आपको एडिशनल डालना नहीं पड़ता, वो खुद से आप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, एक बार आपको न्यूट्रॉन की एडिशन करना पड़ा, एक न्यूट्रॉन की, उसके बाद आपको न्यूट्रॉन का एडिशन करना ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे चेन कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, आप अगर एग्जाम में लिखेंगे ये पॉइंट, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बार न्यूट्रॉन का एडिशन होता है, उसके बाद इसमें एडिशन, न्यूट्रॉन के एडिशन की नीड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसके थ्रू ऑलरेडी यहाँ पे न्यूट्रॉन फॉर्मेशन होता है, और वो फिर क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन करते हैं, और उनके रिजल्ट से फिर क्या बनता है, न्यूट्रॉन मतलब रिलीज होता है। तो यहाँ पे एडिशनल न्यूट्रॉन एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बोलते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करना आप एग्ज़ाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको छोटा कर लेते हैं, अब थ्योरी पोर्शन पे चलते हैं, जो कि मैं ऐड करके लाया हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चेन रिएक्शन की बात करूँ मैं, तो चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो चेन रिएक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले चलते हैं। जो चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, चेन रिएक्शन इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेल्फ सस्टेनिंग सीरीज, यहाँ पे यूनिट मत लिखना, सीरीज लिखना, ठीक है, मैं यूनिट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज लिख लेना उसको, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन के एडिशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, फिर से न्यूक्लियर फिजन कर रहे हैं दूसरे एटम या के न्यूक्लियस के साथ फॉर्म होके, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल न्यूट्रॉन्स की ऐड करने की नीड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग वर्ड यूज़ किए गए, क्लियर। ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ये क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। रिएक्शन विच इन विच द न्यूट्रॉन्स, ये किन के बीच होता है, रिएक्शन न्यूट्रॉन्स के बीच होता है, रिलीज्ड बाय फिजन, जो कि किसके थ्रू रिलीज हुआ है, आपके फिजन के थ्रू क्या होता है, रिलीज होता है, उन न्यूट्रॉन के बीच होता है, क्लियर, उन मतलब न्यूट्रॉन्स के थ्रू होता ही है, ठीक है, जो कि आपके न्यूक्लियर फिजन के थ्रू फॉर्म होते हैं, उन्हीं न्यूट्रॉन्स के थ्रू ये क्या होते हैं, चेन कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाता है, ठीक है। इवेंट फर्दर फिजन इन अदर एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, कहने के यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लिखा है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन फॉर्म हुए थे वही क्या करते हैं, इस चेन को कंटिन्यू करते रहते हैं, और जिससे क्या होता है, आपको एक सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजन मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और हाउ इट्स वर्क स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं, ठीक है, जो मतलब ये कैसे परफॉर्म होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हेवी न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कौन सा कंसीडर किया था, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 235, ठीक है, आप प्लूटोनियम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपके जो न्यूट्रॉन है उस पर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने का मतलब उस पर डालते हैं, तो डालते हैं तो ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, उससे जुड़ जाता है, ठीक है, जिससे ये क्या होता है, बिकम अनस्टेबल, जिससे ये क्या हो जाता है, आपका अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास था, ठीक है, एटॉमिक जो मास था, एटॉमिक मास जो था वो क्या था आपका 235, ठीक, और न्यूट्रॉन के एडिशन से क्या हो गया, वो 236 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही क्या बनाता है इसको, इस अनस्टेबल बनाता है, क्लियर। तो यही चीज़ें क्या बनाता है, इसको अनस्टेबल बनाता है, क्लियर। तो वही क्या होता है, अंडरगोज अ फिजन, यही रीज़न होता है आपके फिजन और स्प्लिटिंग का, ठीक, यही क्या होता है, यही रीज़न होता है, अनस्टेबिलिटी ही क्या होता है, इसका रीज़न होता है फिजन और स्प्लिटिंग का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा फंबल हो गया, ये जो आपका अनस्टेबिलिटी यहाँ पे जनरेट हुई है, जो कि किससे जनरेट हुई है, आपके न्यूट्रॉन के एडिशन से, वही क्या है, वही किस चीज़ का रीज़न रहता है, आपके फिजन के और आपके स्प्लिटिंग का, क्लियर है। इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे 2 स्मॉल न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं आपके फिजन और स्प्लिटिंग के थ्रू, क्लियर। और वो कौन कौन से थे हमारे जो केस में, आपके बेरियम 141 और आपके क्रिप्टन 92, क्लियर। अब आगे अगर थर्ड स्टेप पे चलें, 2 स्टेप की हमने बात कर ली, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, द प्रोसेस इज रिलीज, और इसके जो रिलीज है, मतलब ये जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या होता है, आपके 3 न्यूट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिलीज होते जाते हैं, ठीक है। और लार्जर अमाउंट, मतलब जो 3 अमाउंट है वो बहुत, 3 जो न्यूट्रॉन है वो क्या होते हैं, लार्जर अमाउंट में क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो 3 न्यूट्रॉन है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, उसके साथ लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी क्या होता है, रिलीज होता है, क्लियर है।
वो तो मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजन के थ्रू क्या होता है, आपके 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी और कुछ अमाउंट में रेडिएशन क्या होता है, इमिट होता है। ये क्या है, इसके रिजल्ट है, ठीक है। और कुछ है क्या यहाँ पे, ये सभी चीज़ें तो मैंने बता दी थी, कंटिन्यू। और ये हो गया। फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, द रिलीज न्यूट्रॉन्स, जो कि आपके जो न्यूट्रॉन फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर फिजन में फॉर्म हुए हैं, वो क्या होते हैं, गो ऑन हीट अदर नियर बाय न्यूक्लियर। मतलब यहाँ पे जो आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए थे जो कि न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, वो क्या करते हैं, आपके नियर बाय जो एटम प्रेजेंट होते हैं यूरेनियम के, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। जो कि आपके पास में प्रेजेंट होते हैं कोई भी न्यूक्लियाई, ठीक है, यूरेनियम के, वो क्या करते हैं, उनको हीट कर देते हैं और उनका भी क्या कर देते हैं, न्यूक्लियर फिजन फिनोमिना वहाँ पे भी चालू कर देते हैं। उनको भी क्या कर देते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं, जिससे उनका भी क्या हो जाता है, फिजन हो जाता है, ठीक है। और वो जो फिजन होता है, दैट्स मीन वहाँ पे भी क्या होगा, आपके मतलब वहाँ पे भी क्या होगा, आपके न्यूट्रॉन क्या होंगे, जनरेट होंगे। अब ये फिर न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे जो आपके न्यूक्लियस हैं उसको भी क्या करेंगे, ये एक्साइट करेंगे, और जिससे ये क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग मैनर, ठीक है। ये यही लिखा है यहाँ पे, दिस कंटिन्यूस इज इन अ सेल्फ सस्टेनिंग मैनर। मतलब ये जो चलता रहेगा चेन, वो क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग तरीके से चलता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, चेन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, तो चेन रिएक्शन आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप बेसिक मीनिंग यही है, अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, बेसिक मीनिंग यही है। तो जो हमारा जो पहले स्टेप में जो न्यूक्लियर फिजन हुआ था, उसके थ्रू हमने क्या किया था, 3 न्यूट्रॉन फॉर्म किए थे, ठीक। जो 3 न्यूट्रॉन थे वो क्या करते हैं, अपने जो क्लोज, मतलब जो इनके पास जो भी आपके यूरेनियम के जो न्यूक्लियस होंगे, उनको क्या करेंगे, ये एक्साइट करेंगे। एक्साइट करने का मतलब उनसे जुड़ जाएंगे और उनका मास नंबर बढ़ा देंगे, और उनको भी क्या कर देंगे, न्यूक्लियर फिजन उनके बीच भी क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जिससे होगा क्या, वो जो एटम है वो क्या करेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स वो भी क्या करेंगे, इमिट करेंगे। फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, जो अभी रिलीज हुए हैं, वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली इस जो फिनोमिना है उसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। जिससे क्या होगा, आपको एक चेन रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बार बस न्यूट्रॉन को एडिशन किया, उसके बाद इसको न्यूट्रॉन के एडिशन की नीड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम सेल्फ सस्टेनिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट मत बोलना, सेल्फ सस्टेनिंग सीरीज बोलना आप, क्लियर। तो यहाँ पे इसके टाइप होता है, ठीक है, और टाइप को देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ तो एप्लीकेशंस में भी आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो इसके जो टाइप होते हैं, जो चेन रिएक्शन है, उसके वो 2 टाइप में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन, और दूसरा होता है आपका अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अब ये नाम से ही समझ आ रहा है कंट्रोल और अनकंट्रोल क्या चीज़ है, ठीक। तो जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, जो आपका जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स फॉर्म होते हैं, ठीक, और हमको एक पर्टिकुलर रेट से रिएक्शन को कंटिन्यू कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं उनको हम किन के थ्रू कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल रॉड, जो कि किन का बना होगा, आपके बोरॉन और कैडमियम। तो यहाँ पे जो आपके कंट्रोल चेन रिएक्शन होते हैं उनको किन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करने का क्या मतलब है, जो कि आपके एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के बाद जो न्यूट्रॉन फॉर्म होंगे, उनको हम किन के थ्रू कंट्रोल करेंगे, आपके रॉड, जो कि किन का बना होगा, आपके बोरॉन और कैडमियम का। क्लियर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है आपके बोरॉन और कैडमियम रॉड के द्वारा। क्लियर, और ये क्या करते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो एक्सेस न्यूट्रॉन हो गए उनको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्व कर लेगा। क्लियर है, इंश्योर रिएक्शन प्रोसीड एट स्टेडी रेट, मतलब एक पर्टिकुलर रेट से ही क्या हो, आपके जो रिएक्शन है वो चले। इसके लिए इस फिनोमिना का, मतलब इस जो रॉड है उनका यूज़ किया जाता है, और इस टाइप के चेन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन। और इसका यूज़ अगर एग्जांपल बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना इसी फिनोमिना के थ्रू होता है। जो आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी इसी फिनोमिना के थ्रू क्या होता है, जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय कंट्रोल
चेन रिएक्शन। अभी इसको मैं अभी एप्लीकेशन में बताऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन इससे थर्ड वीडियो में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। और एक होता है आपका अनकंट्रोल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो किसके थ्रू होता है, आपके अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। अब वही बात करो अगर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की, तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन किस पे पाया जाता है, आपके न्यूक्लियर वेपन। अब न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कंट्रोल कर रहा था रॉड वो नहीं प्रेजेंट होगा। दैट्स मीन यहाँ पे जो कंट्रोल कर रहा था रॉड वो प्रेजेंट नहीं होगा, सिंपल सा, ठीक। ये क्या है, किन में प्रेजेंट होता है आपका, अकर्स इन न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि परमाणु बम होते हैं उन पे प्रेजेंट होता है, क्लियर। और उनको कोई कंट्रोल करने वाला होता नहीं है, जिससे ये क्या होता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्या होते हैं ये एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं या वायलेंस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। और मतलब कहने का मतलब आप जानते ही हैं, अगर आपने ओपनहाइमर देखा हुआ है तो वहाँ पे जो जिस टाइप का एटॉमिक विस्फोट होता है वो बहुत ही ह्यूज है, ठीक है। और ओपनहाइमर आपने देखा ही होगा, ठीक है। और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। वो रियल एग्जांपल है, ठीक है, इस जो फिनोमिना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो कंट्रोल रॉड्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रॉड जो कंट्रोल कर रहे थे आपके एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को, वो प्रेजेंट नहीं होते, जो कि किन के बनते हैं, बोरॉन और कैडमियम के, ठीक है। और जिससे ये क्या होता है, रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रिएक्शन एक्सीलरेट रैपिडली, मतलब कंटिन्यू क्या होता है, चलता ही रहता है आपका। जिससे क्या होता है, मैसिव एनर्जी, मतलब मैसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो जाता है, क्लियर। और जिसके रिजल्ट में क्या होता है, वायलेंस एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा विस्फोट होता है, क्लियर है। जो कि न्यूक्लियर बम, अगर आपने ओपनहाइमर देखा होगा तो समझ रहे होंगे, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ट्रेलर ही देख लीजिए, उसमें भी वो जो वायलेंस हुआ है वो शो किया जा रहा है, ठीक, ओपनहाइमर, ठीक। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगा, ठीक है। मैं सभी चीज़ों को ज़्यादा वीडियो लंबा मतलब नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि सभी का कल एग्ज़ाम है, ठीक। और अभी 2 तारीख है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कल एग्ज़ाम है तो लंबा वीडियो देख नहीं पाओगे, और ना इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको जिन पोर्शन का नीड है उसी को देखो, ठीक है। तो एप्लीकेशंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।